मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटिल डॉरेट, जो कि लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। ये जो नॉवेल है वो 1855 में छपना शुरू हुआ था और 1857 में ये छप करके समाप्त हो गया। यानी कि बुक के रूप में ये जो पब्लिश हुआ है वो 1857 में हुआ है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं लिटिल डॉरेट के टॉप 50 एमसीक्यूज, जो कि पीजीटी के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा कि लिटिल डॉरेट इज रिटन बाय। ये लिटिल डॉरेट जो नॉवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है द हीरोइन ऑफ लिटिल डॉरेट। लिटिल डॉरेट की हीरोइन कौन है? तो लिटिल डॉरेट की नायिका जो दिखाई जाती है वो एमी डॉरेट होती है। ठीक है, एमी डॉरेट। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का कि एमी डॉरेट इज आल्सो नोन एज। एमी डॉरेट को किस नाम से जाना जाता है? तो उनका एक दूसरा नाम है लिटिल डॉरेट। ठीक है, जिसके इसी नाम से इस उपन्यास का भी नाम पड़ा है, लिटिल डॉरेट। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है वेयर वाज एमी डॉरेट बॉर्न। ये जो एमी डॉरेट थी इनका जन्म कहां हुआ था? तो मार्शल सी लॉ प्रिजन में हुआ था। जो मार्शल सी जेल थी उसके अंदर इनका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है एमीज फादर वाज इम्प्रिजन्ड फॉर। जो एमी के पिता को किस कारण जेल हुई? तो एमी के पिता को जो है वो कर्ज यानी कि डेब्ट के कारण जो है जेल हुई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा कर्जा ले रखा था और उस कर्जे को ये चुका नहीं पाए, उतार नहीं पाए, जिस कारण इनको जेल हो गई। अगला नेम ऑफ एमी डॉरेट्स फादर। जो एमी डॉरेट थी यानी कि लिटिल डॉरेट, उनके पिता का क्या नाम था? तो विलियम डॉरेट उनके पिता का नाम था। बी ऑप्शन। अगला सातवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा विलियम डॉरेट इज नोन एज। जो विलियम डॉरेट किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इनका भी एक निक नाम पड़ गया था इस नॉवेल के अंदर, वो फादर ऑफ द मार्शल सी के नाम से इनको पुकारा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द हीरो ऑफ द नॉवेल। इस नॉवेल का हीरो कौन होता है? तो अर्थर क्लेनम होते हैं। कौन होते हैं? अर्थर क्लेनम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थर क्लेनम कहां से लौटता है? तो अर्थर क्लेनम जो है वो चाइना से लौटते हैं, चाइना से वापस आते हैं। सी ऑप्शन। अर्थर क्लेनम्स मदर नेम इज, यानी कि जो अर्थर क्लेनम थे उनकी मदर का व्यवहार कैसा था ये पूछा गया है। तो उनकी मां का जो व्यवहार था वो बहुत ज्यादा हर्ष और रेजिड स्वभाव की थी। अगला क्वेश्चन है मार्शल सी प्रेजेंट सिंबलाइज। ये जो मार्शल सी जेल किसका प्रतीक है? तो सोशल ऑपरेशन का प्रतीक दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा एमी डॉरेट वर्क एज। जो एमी डॉरेट होती हैं वो क्या काम करती हैं? तो सीमस्ट्रेस का काम करती हैं। काय का काम करती हैं? सीमस्ट्रेस का। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है हु हेल्प्स एमीज फैमिली फाइनेंशियली। एमी के परिवार की आर्थिक सहायता कौन करता है? तो अर्थर क्लेनम करते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। डॉरेट फैमिली बिकम्स रिच ड्यू टू। जो डॉरेट का परिवार था वो अमीर कैसे बनता है? तो इनहेरिटेंस। उनको इनहेरिटेंस में थोड़ी सी प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिसके कारण इनका परिवार जो है वो बहुत ज्यादा रिच हो जाता है। आफ्टर बिकमिंग रिच विलियम डॉरेट, अमीर बनने के बाद विलियम डॉरेट जो है वो लॉसेस मेंटल पीस, क्या करते हैं? अपनी मानसिक शांति को खो देते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है अर्थर क्लेनम इज इम्प्रिजेंट बिकॉज ऑफ। जो अर्थर क्लेनम को जेल होती है वो क्यों होती है? हम अर्थर क्लेनम को भी जो जेल होती है वो डेब्ट के कारण ही होती है, यानी कि ये भी कर्ज में फंस जाते हैं और जिस कारण इनको जेल हो जाती है। एमी हेल्प्स, इसके बाद जो एमी यानी कि लिटिल डॉरेट होती है वो अर्थर क्लेनम की मदद करती है व्हेन ही इज। एमी आर्थर की मदद कब करती है? जब वो जेल में होते हैं, तो उस टाइम पूरे समय में जो लिटिल डॉरेट होती है वो अर्थर क्लेनम की मदद करती है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला मेन थीम ऑफ लिटिल डॉरेट। जो लिटिल डॉरेट हमारा नॉवेल है, ठीक है, जो कि 1855 से 1857 में आया था, इसका मुख्य विषय वस्तु क्या है? यानी कि मेन थीम आपको बताना है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा डेप एंड सोशल इनजस्टिस। 19 नंबर का क्वेश्चन है डिकेंस क्रिटिसाइज। जो चार्ल्स डिकेंस होते हैं इस नॉवेल के अंदर किसकी आलोचना करते हैं? सोशल और लीगल सिस्टम की आलोचना करते हैं। सी ऑप्शन होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा एमी डॉरेट मतलब लिटिल डॉरेट रिप्रेजेंट्स, एक किसका प्रतीक दिखाई जाती है? तो इनके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस और सेल्फ सेक्रीफाइस का सिंबल दिखाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन।
नॉवेल कब प्रकाशित हुआ, हमने क्या बताया 1855 से 1857 में, ये 1855 में छपना शुरू होता है, क्योंकि ये इनके ज्यादातर नॉवेल सब पीरियडिकली थे, यानी कि सीरियल वाइज पब्लिश होते थे। तो 1855 में ये छपना शुरू हुआ और 1857 तक छपता है और लास्टली बुक के रूप में 57 में ही ये प्रकाशित होता है। लिटिल डॉरेट इज अ, जो लिटिल डॉरेट है वो कैसा नॉवेल है, तो ये एक सोशल नॉवेल है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, हु लव्स एमी, यानी कि साइलेंटली, जो एमी होती हैं जिनका दूसरा नाम लिटिल डॉरेट होता है, इनसे चुपचाप प्रेम कौन करता है, तो आर्थर क्लेनम इनसे चुपचाप प्रेम करते दिखाए जाते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर पर, रिगॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड, जो रिगो होता है जिसे हम रिगो पढ़ते हैं, रिगो को और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लेंडोइज नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, जो मॉडल होती है वो किस बात को रिप्रेजेंट करती है, किसका प्रतीक होती है, फॉल्स फाइनेंशियल सक्सेस, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन है, डिकेंस धन को कैसे दर्शाते हैं, तो चार्ल्स डिकेंस होते हैं सोज वेल्थ एज कॉज ऑफ मोरल डिके के रूप में दर्शाते हैं। अगला क्या है हमारा, एमिडोरेट्स नेचर इज, जो एमिडोरेट होते हैं जिनका दूसरा नाम लिटिल डोरेट होता है, इनका नेचर, इनका स्वभाव कैसा दिखाया जाता है, तो ये बहुत ज्यादा काइंड और जेंटल दिखाई जाती हैं नॉवेल के अंदर। आर्थर क्लेनम एंड एमी, मतलब लिटिल डोरेट आर यूनाइटेड बाई, यानी कि आर्थर क्लेनम और एमी को क्या जोड़ता है, ऐसी कौन सी चीज होती है जो एक दूसरे को करीब लाती है, एक दूसरे से जोड़े रहती है, तो सफरिंग एंड सिंपैथी। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, द नॉवेल एंड्स विद, ये जो नॉवेल होता है इसका अंत किस चीज पर होता है, तो इस नॉवेल के अंत में दिखाया जाता है जो एमी और अर्थर होते हैं, अर्थर क्लेनम, इन दोनों की शादी हो जाती है, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल सिंबल ऑफ द नॉवेल, इस नॉवेल का सेंट्रल सिंबल आपको बताना है, तो प्रिजन दिखाई जाती है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर पे, हु इज पैंक्स, जो पैंक्स कौन है, तो रेंट कलेक्टर या एजेंट दिखाए जाते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा। अगला है पैंक्स हेल्प्स डोरिट फैमिली बाय, पैंक डोरिट परिवार की मदद कैसे करता है, तो डिस्कवरिंग इनहेरिटेंस, जो उनका इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी मिलने वाली होती है उसको खोज करके या उसको पता लगा करके। अगला, मिसेस क्लैनम इज कन्फाइंड टू, मिसेस क्लैनम कहां रहती हैं, तो व्हील चेयर या डार्क हाउस, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं आपके। अगला, मिसेस क्लैनम सिंबलाइज, ये किसको सिंबलाइज करती हैं, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, तो रिजिड मॉरलिटी एंड गिल्ट को। अगला क्वेश्चन 35 नंबर पे बोला गया है जॉन चेवरी कौन है, तो जॉन चेवरी जो है वो कौन, सन ऑफ जेलर, जेलर के बेटा दिखाए जाते हैं। अगला, जॉन चिवरी किससे प्रेम करता है, तो जॉन चिवरी जो है वो एमी डोरिट यानी कि लिटिल डोरिट से प्रेम करता है, लेकिन जो लिटिल डोरिट होती है एमी डोरिट, वो इनके प्रेम को ठुकरा देती है। क्यों ठुकरा देती है, क्योंकि ये जो है क्लेनम से प्यार कर रही होती है, आर्थर क्लेनम से प्यार करती हुई दिखाई जाती है। 37 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एमी रिजेक्ट्स, जो एमी होती है वो रिजेक्ट कर देती है जॉन चिवरी को, क्यों रिजेक्ट कर देती है, वो इसलिए रिजेक्ट कर देती है, मैंने क्या बताया, सी लव्स आर्थर क्लेनम, वो आर्थर क्लेनम को प्यार करती है, इसलिए इसके प्रपोजल को वो रिजेक्ट कर देती है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, मिस्टर मर्डल कमिट्स, जो मिस्टर मर्डल होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो सुसाइड कर लेते हैं इस नॉवेल के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, मर्डल्स कोलैप्स एक्सपोजेज, मॉडल का पतन क्या उजागर करता है, तो फाइनेंशियल करप्शन को उजागर करता है। अगला नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, दी सर्कमलोकेशन ऑफिस स्टैंड्स फॉर, सर्कमलोकेशन ऑफिस किसका प्रतीक दिखाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है, इन इफिशियंसी का प्रतीक दिखाया जाता है सर्कमलोकेशन ऑफिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 41 नंबर पे, डिकेंस अटैक्स गवर्नमेंट थ्रू, जो चार्ल्स डिकेंस होते हैं सरकार की आलोचना किसके माध्यम से करते हैं, तो सटायर के माध्यम से करते हैं। अगला क्या है, एमी डोरिट इज हैप्पीएस्ट व्हेन,
जो एमिडोरेट होती हैं सबसे अधिक प्रसन्न कब होती हैं? सर्विंग अदर्स, जब वो दूसरों की सेवा करती हैं, दूसरों की मदद करती हैं, तब उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। 43 नंबर की बात करें तो अर्थर क्लेनम सफर्स बिकॉज ऑफ, अर्थर क्लेनम किस कारण कष्ट भोगता है? सेंस ऑफ ड्यूटी एंड गिल्ट के कारण। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेंस ऑफ ड्यूटी। अगला 44 नंबर का क्वेश्चन है, द नॉवेल शोज प्रिजन एज, उपन्यास में जेल को कैसे दिखाया गया है? फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट में दिखाया गया है। बी ऑप्शन हमारा। अगला क्वेश्चन, डोरेट फैमिलीज फॉरेन ट्रेवलर शोज, डोरेट परिवार की विदेशी यात्रा क्या दर्शाती है? हॉलोनेस ऑफ वेल्थ, यानी कि धन दौलत का दिखावा। अगला, एमी रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर वेल्थ बिकॉज, जो एमी होती है, लिटिल डोरेट होती है, धन मिलने के बाद भी नहीं बदलती, मोरल स्ट्रेंथ के कारण। अगला क्वेश्चन 47 नंबर पे, आर्थर एंड एमीज रिलेशनशिप बेस्ड ऑन, आर्थर और एमी का संबंध किस पर आधारित है? म्यूचुअल सिंपैथी एंड रिस्पेक्ट पर आधारित दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द लिटिल डोरेट एम्फेसाइजेज, लिटिल डोरेट शीर्षक किस पर जोर देता है? तो ये एमीज ह्यूमैनिटी एंड इनसिग्निफिकेंट इन सोसाइटी, इस पर जोर देता है। सी ऑप्शन। 49 नंबर का क्वेश्चन है, डिकेंस पर्पस इन नॉवेल इन द नॉवेल इज टू, उपन्यास में डिकेंस का उद्देश्य है एक्सपोज सोशल इविल्स, क्या करते हैं इस नॉवेल के अंदर? जितनी भी समाज में व्याप्त बुराइयां होती हैं उनको एक्सपोज करते हैं। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द फाइनल मैसेज टू लिटिल डोरेट इज, लिटिल डोरेट का अंतिम संदेश क्या है? लव एंड कंपेशन गिव टू फ्रीडम, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिटिल डोरेट वाज पब्लिश ड्यूरिंग, जो लिटिल डोरेट होती है उसका प्रकाशन किस काल में हुआ था? तो ड्यूरिंग विक्टोरियन एज, क्योंकि जो चार्ल्स डिकेंस हैं वो भी विक्टोरियन एज के ही पोइट हैं, जिनका जन्म 1812 में और मृत्यु 1870 में हो जाती है। और एडविन ड्रूड इनका अनफिनिश्ड नॉवेल होता है। मार्शल सी प्रिजन वाज मेनली फॉर, अच्छा जो मार्शल सी प्रिजन जेल होती है किस लिए प्रसिद्ध थी? तो वो डेप्टर्स के लिए, यानी कि जो भी कर्जदार होते थे उनको उसमें क्या कर दिया जाता था? बंद कर दिया जाता था। फादर ऑफ मार्शल सी ला रेफर टू, जो मार्शल फादर ऑफ द मार्शल सी किसे कहा गया? तो विलियम डोरिट, जो लिटिल डोरिट के पिताजी थे, उनको बोला गया। एमी डोरिट अर्न्स मनी बाई, एमी डोरिट जो है अपना पैसा कैसे कमाती है? तो स्विंग या निडल वर्क करके, ठीक है, सिलाई करके। अर्थर क्लेनम रिप्रेजेंट्स, अर्थर क्लेनम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज को? मॉरल कॉन्शियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस सर्कमलोकेशन ऑफिस इज सटायर ऑन अ, सर्कमलोकेशन ऑफिस किस पर व्यंग करता है? गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी पर ये क्या करता है? कमेंट करता है। मिस्टर मॉडल किससे जुड़े हुए हैं? फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े होते हैं। अगला, डिकेंस एक्सपोजेस सोशल इविल्स मेनली थ्रू, डिकेंस सामाजिक बुराइयों को किस माध्यम से उजागर करते हैं? सटायर और रिलीजन के माध्यम से। एमी डोरेट्स ग्रेटेस्ट क्वालिटी इज, एमी डोरेट के अंदर सेल्फ सेक्रीफाइस पाया जाता है। इसकी मुख्य थीम कुछ दे रखी है, कर्ज और गरीबी की समस्या, सामाजिक अन्याय और व्यवस्था की क्रूरता, धन बनाम सच्चा सुख, मानवीय सहानुभूति और प्रेम, ये कुछ इसकी थीम्स हो जाएंगी।